अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का केएसपी का टॉपिक पढ़ेंगे। आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। फिर आपको न्यूमेरिकल्स करने, अगर आप समझ के न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत आसान है, अगर आप समझेंगे नहीं तो बहुत हार्ड है। समझने ईजी सा टॉपिक है, बस थोड़ी सी बातें ज़्यादा याद रखनी है आपको, सही है ना। सो यहाँ हमें आपको बताता हूँ सबसे पहले केएसपी होता क्या है। देखिए, केएसपी स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, केएसपी एक स्पेशल नंबर है जो हमें बताता है कि कोई आपको स्पेसिफिक कंपाउंड दिया हुआ है वो कितना डिज़ोल्व हो चुका है। ठीक है, या आपको एक मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपके पास एक है बीकर समझ लें या फिर टेस्ट ट्यूब समझ लें, आपको दी हुई है। ठीक है, बड़ी अजीब सी बनी पर गुजारा कर लें। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर 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 वाटर, सही है ना। क्या है? H2O, ये आपका वाटर भरा हुआ है। अब आपको है ना केएसपी दी हुई है कितनी, केस के अंदर कितना भर सकता है कोई भी, वो अपना कोई भी नहीं, सॉल्ट ले लें, कोई कैल्शियम सल्फेट ले लें आप, जैसे कि CaSO4। ठीक है, ये हमने सॉल्ट ले लिया। अब ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट आप है ना इसके अंदर 5 ग्राम डालोगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा 5 ग्राम। ठीक है ना, 5 ग्राम इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अब आप डाल लें, आप 1 ग्राम डालें, 2 ग्राम डालें, 3 ग्राम डालें, 5 ग्राम डाल दें, तो 5 ग्राम डालेंगे ना तो ये उसके अंदर सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। बट अगर आप इसके अंदर 1 और ग्राम डाल दो, 5 तो डिज़ोल्व हो जाएगा, इस पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएगा। बट अगर आप 1 और ग्राम डाल दो तो मतलब 6 ग्राम इसके अंदर हो जाएंगे टोटल। तो जो आखिर में आप 1 ग्राम डालोगे ना वो उसके अंदर नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं, उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, ये एंड में आके रह जाएगा वो छठा ग्राम। 5 तो हो जाएंगे डिजॉल्व, लेकिन छठा जो ग्राम होगा नीचे आके बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब आपको बता देता हूँ कंडीशन। देखें, जब हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा ना तो केस की हमारी निकल जाएगी, बिकॉज केस की सेचुरेटेड कंडीशन पे निकलती है। केस की सेचुरेटेड कंडीशन पे निकलती है। जैसे कि अब आपके पास है ना इसके अंदर 3 केस दिए हुए होंगे। ठीक है, एक होगा केस 1। क्या होगा जी, मैं अभी बता देता हूँ। एक आपका केस 1 है, फिर आपका आ जाएगा केस 2 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा केस 3 आ जाएगा। 3 केस दिए होते हैं, 3 केस केस में न्यूमेरिकल होते हैं, 3 तरीके से पूछता है। देखें, आपके पास है ना एक इक्वेशन अब जैसे दी हुई आपके पास है ना CaCSO4 दिया हुआ है, मतलब कि कैल्शियम, क्या दिया हुआ है? कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपका आ गया CaSO4। अब आपने इसको आयनाइज कर लिया। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे दो। क्या आ जाएंगे? आयोनिक प्रोडक्ट आ जाएंगे। सही है ना, ऐसा ही है ना। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको बता देता हूँ कि ये आपका हो जाएगा Ca और ये हो जाएगा SO4। Ca हो जाएगा पॉजिटिव 2+ और ये हो जाएगा नेगेटिव, ऐसा ही है। अब ये आप बात याद रखें, देखें, अगर 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 ये जो आपका है ना आयोनिक आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी की वैल्यू से अगर आयोनिक प्रोडक्ट छोटा आया तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगी। क्यों? अब आपको मैं मिसाल बता देता हूँ। देखिए, आपने इसके अंदर जब डाला, आपको पता है इसके अंदर आपको कितनी दी हुई है? 5 ग्राम आपके सलाहियत है इसके अंदर, ये अपने अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। आपने इसके अंदर डाल दिया 3 ग्राम, तो क्या होगा? अंदर नीचे बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा ना, प्रेसिपिटेट तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने इसके अंदर 3 ग्राम डाल दिया बिलफर्स्ट, तो ये अंदर मिक्स हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म। प्रेसिपिटेट इसको कहते हैं, जो अंदर बच रहा है ना, हम छठा ग्राम डालेंगे तो इसका मतलब होता है जो बच गया है ना वो है ना हमारा प्रेसिपिटेशन होती है। तो अब इधर तो अगर आप 3 ग्राम बिलफर्स डाल दो तो मैंने आपको बताया था मिक्स हो जाएगा, अंदर 5 की सलाह है, 3 डाल दो मिक्स हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं नीचे। तो ये क्या होगा? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर अगर हम 3 ग्राम डालेंगे तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो मतलब कि आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी से छोटा हुआ, तो अब जैसे केएसपी बड़ा है 5 ग्राम की आपको उसके अंदर सलाह दी और आयनिक प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है अंदर, इसका आयनिक प्रोडक्ट कितना निकल रहा है बिल्कुल 3 ग्राम, तो अंदर आपने मिक्स करा तो आपका प्रेसिपिटेट नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अगर अब एक और आज के अंदर बात आ गई, देखें, अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से भरा हुआ, अभी मैंने आपको ये बात बताई, अगर आपको है ना ये इसका आयनिक प्रोडक्ट कितना निकला 6 ग्राम और आपकी केएसपी कितनी 5 ग्राम की आपके अंदर सिलाया थे, तो आपने जब 6 ग्राम डाला तो एंड में क्या बच गया ना, थोड़ा 1 ग्राम एंड में आ गया। 5 ग्राम तो घुल गया अंदर, लेकिन 1 ग्राम जो अंदर एंड में आ गया, तो ये आपका क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हो गई है। तो इधर क्या लिखेंगे? ये है हमारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और पहला वाला क्या बना था हमारा? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है ना। ये तो दो हमारी 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी भी आ जाएगी। क्या जी? अब ये तो आपके पास हो गया, सही है। अब अगर आयनिक प्रोडक्ट बराबर है केएसपी के, अब जैसे कि आपको है ना आयनिक प्रोडक्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निकल, ओ कैल्शियम सल्फेट का निकल गया आपके पास आयनिक प्रोडक्ट 5 ग्राम।
ठीक है, और आपकी केस भी कितना दिया हुआ था 5 ग्राम, तो क्या हुआ इक्वल्स टू हो गया ना, मतलब आपके पास इतना था कि 5 ग्राम आप डालो तो इसके अंदर है ना डिजॉल्व हो जाएगा, और आपके पास आयनिक प्रोडक्ट भी कितना निकला 5 ग्राम, तो आपने इसके अंदर डाला डिजॉल्व हो गया, तो क्या हो गया आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू KSP। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू KSP, तो मतलब ये है आपका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या आपका हो गया थर्ड केस भी क्या हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब इसके अंदर प्रेसिपिटेशन होगी नहीं होगी, क्यों, मैंने आपको बताया था अगर 3 ग्राम डालोगे मिक्स हो जाएगा, तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हुई अंदर, तो इसके अंदर हमने कट लगा दी, ठीक है नहीं हुई। अब दूसरा क्या था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था आपको, अब मैं आपको एक बार है ना यहाँ पे वाजे करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए बड़े अच्छे तरीके से। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और आपको बता देता हूँ जी। अब आपके पास है 3 केस, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है ना, ये आपके 3 केस हो गए। अब देखें पहले केस में क्या बोला था कि भाई आयोनिक प्रोडक्ट जो है आपका, क्या जी, आयोनिक प्रोडक्ट जो है आपका वो है KSP से छोटा, आयोनिक प्रोडक्ट है के लेसर देन KSP, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो जगह नहीं बचेगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और इधर क्या होगी प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन विल नॉट, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, विल नॉट। अब केस 2 में क्या हुआ, केस 1 में तो भाई हमने 3 ग्राम डाला था, इधर एक आपके पास बीकर था, पानी था, अंदर H2O था, क्या था H2O था, फिर है ना आपने इसके अंदर केस भी कितनी थी इसकी 5 ग्राम तक आप इसके अंदर आप डाल सकते थे तो रिजॉल्व हो जाता, तो आपने कितना डाला पहले केस में 3 ग्राम डाला, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो प्रेसिपिटेशन विल नॉट फॉर्म। अब सेकंड में क्या हुआ जी, सेकंड में थी आपके पास 5 ग्राम, आपने डाला कितना इसके अंदर, कितने ग्राम डाला, आपने डाल दिया 6 ग्राम, तो क्या हुआ अंदर एंड में रह गया थोड़ा 1 ग्राम, तो प्रेसिपिटेशन हुई, निकला आपके पास, बच गया ना कैल्शियम सल्फेट एंड में थोड़ा, तो आपका क्या हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, KSP से बड़ी आ गई 6 है वो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन विल फॉर्म, ठीक है, फॉर्म लिख रहा है, समझ आ गई आपको बात। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 ग्राम आपकी KSP, अब यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे भी आपने डाल दिया इसके अंदर 5 ग्राम, तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, जो था वो मिक्स हो गया अंदर, तो मतलब आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू KSP, तो ये क्या हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन विल नॉट, ओके, विल नॉट फॉर्म। तो सिर्फ जो प्रेसिपिटेशन होगी ना वो होगी आपकी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी छोटी सी बात है। इधर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 7.10 दिए केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की नोटबुक में, ठीक है, 159 पेज नंबर है इसका। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, मैं आपको इसकी एक मिसाल से करवा देता हूँ तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पहले छोटा सा डेमो दे दिया, आपको बातें बता दी मोटी मोटी ताकि आपको समझ आ जाए। फिर मिनट में हार्डबोर्ड बोल रहा हूँ, वाइट बोर्ड को थोड़ा साफ कर लूँ, फिर आपको इसको भी मिसाल से समझा दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा आपको, सही है ना। तो यहाँ पर जी हमें कह रहा है एक है आपके पास है क्या, एक बीकर, ये हो गया आपका बीकर, सही है, 2 बीकर इधर है, क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 7 कंसंट्रेशन वैरिएंट प्रोडक्ट, 2 बीकर है आपके पास, ठीक है, एक ये बीकर हो गया, आपके अंदर 2 सॉल्यूशन डाले जा रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, बेरिलियम क्लोराइड, इसके अंदर BaCl2, और इसके अंदर कौन सा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भी भरा हुआ था, इसके अंदर से इसके अंदर डाल लें, इसके अंदर डाल लें, इसके अंदर से इसके अंदर डाल लें। इस बीकर नंबर, ये बीकर नंबर 2 है, ये बीकर नंबर 1 है, ये बीकर नंबर 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रहे हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन इसके अंदर डाल लें, ठीक है, मिक्स कर लें इन दोनों को इसके अंदर डाल के, तो आपका
बेरियम सल्फेट क्या बेरियम सल्फेट से प्रेसिपिटेशन करेगा या नहीं करेगा? क्या बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो या मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा बेरियम, और यहाँ से क्या आ जाएगा सल्फेट, तो क्या बन जाएगा आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये बोल रहा है आपका प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, तो अभी हम करके बता देंगे। तो इसका देखें एक है ना नॉर्मल सा एक बड़ा आसान सा आपने ना वो याद कर लेना है, क्या बोलते हैं, पैटर्न याद कर लेना है। तो इस पैटर्न से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये कैसे करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है आपको फिर आदत हो जाएगी करने की। तो हम सबसे पहले हमेशा की तरह डेटा की हेडिंग बनाएंगे, देन गिविंग की हेडिंग। अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम, सही है ना। सो कहा गया हमारा फ्रेंड मेरा गिवन में क्या दिया हुआ है भाई, गिवन में हमें सबसे पहले दिया है वॉल्यूम ऑफ बेरियम क्लोराइड, कितना दिया है जी, ये रहा। और कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड को लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बेरियम क्लोराइड कितनी दी हुई है भाई, वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 600 सेंटीमीटर हमने 600 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिख लिया। और कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, डॉट लगा दो CONC के बाद, ऑफ बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू कितनी दी हुई है भाई 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मोल, सही है ना। इसको मोल भी बोल दो, मोल इसको, और इसको वो भी कह सकते हो मोल पर DM क्यूब, ठीक है, दो कुछ भी लिख दो, एक ही बात होती है, जो क्वेश्चन में दिया आपने वो लिखना है, ठीक है ना। सो आपने ये तो लिख लिया, आगे क्या लिखा है, इनटू 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट। तो इधर लिख लो वॉल्यूम ऑफ, सेम इधर भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ Na2SO4 बेरियम सल्फेट, ओ बेरियम बोल लो सोडियम सल्फेट, कितना दिया हुआ आपको, कितना वॉल्यूम दिया 300 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको कंसंट्रेशन भी दे दी है साथ के कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 है इक्वल्स टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। अब तो जी अब क्या करना है, अब हमने ये दोनों यहाँ से देख के लिख लिया, और अब आपको है ना एक चीज़ याद रखनी है, आपको टोटल वॉल्यूम भी लिखना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए हम इसके अंदर डाल लें या थर्ड बीकर में डाल लें, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम में तो बताएंगे ना क्या होगा भाई, टोटल वॉल्यूम क्या है, हमने दोनों का अलग अलग तो बता दिया, हमें तो इन दोनों का एक एक चीज़ चाहिए, यहाँ से बेरिलियम चाहिए, यहाँ से सल्फेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, अरे 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 टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम लिख दिया, कितना हो गया 600 ये था प्लस 300 ये था, तो कितना हुआ ये 900 हो गया, 900 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया इधर हमने, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और KSP क्वेश्चन में आपको दी होगी कितनी है भाई, KSP कितनी है, KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इक्वल्स टू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर पर DM6, मतलब इसको आप और करके ये भी लिख सकते हो, ये आपका क्या है मोल स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है। ये एक जो है ना कैपिटल M मोल, ये बराबर होता है मोल पर DM क्यूब के, तो यहाँ हमें डबल डबल दिया है मोल स्क्वायर पर DM6, तो मतलब M स्क्वायर है ये, ठीक है, समझ आ गए। अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन, मुझे यार कौन सा मार्कर उठा लिया, चलो खैर समझ जाओ सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, मैंने आपको बताया तो वो शुरू में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो अभी हम निकाल लेते हैं यहाँ से कंसंट्रेशन, बड़ा इजी सा तरीका है। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे जी, सबसे पहले हम DA को पकड़ लेते हैं, बेरियम को, तो फॉर बी कंसंट्रेशन ऑफ, इसके अंदर जो होगा ना उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में जो होता है उसको कंसंट्रेशन से नोट करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम कर रहे हैं अभी कंसंट्रेशन ऑफ BA+2 की साइन लगा दिया हमने, साइन बोलना उसका वो है चार्ज। आफ्टर मिक्सिंग हम इसको मिक्स कर देंगे अंदर, तो ये हमारा कितना होगा, हमारा तो ये हो गया, इसके अंदर हमने मिक्स करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला एक नॉर्मल सा है
थोड़ी थी, इस वजह से लाइट चली गई, माजरत के साथ हमारी वीडियो बंद हो गई थी। वापस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने कंसनट्रेशन ऑफ बेरियम आफ्टर मिक्सिंग लिखना था, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला लगेगा ये मालूम करने के लिए, कंसनट्रेशन ऑफ बेरियम, सही है। तो इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला लगेगा जो कि है वॉल्यूम ऑफ, देख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ बेरियम क्लोराइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो हमने टोटल वॉल्यूम लिखा है ना वो, उससे डिवाइड कर देना, और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको ये याद रखना है। तो हमें ये सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना था। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये रहा वॉल्यूम 600 था, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 600 लिख दिया। अब मैं फॉर्मूला का पूरा ड्राइव करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, तो अभी आपको ये चीज़ याद ही रखनी पड़ेगी। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब था, तो हमने 900 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय बेरियम क्लोराइड का कंसनट्रेशन कितनी थी, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 थी। तो यहाँ हम लिख देंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, ठीक है। सो वेट अ मिनट, ये फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेटर में डाल दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एज इट इज़, पूरा आप कैलकुलेटर में पुट कर दें। तो कर देते हैं जी, आ जाए। ये हमने क्या लिखा, 600 बेरियम क्लोराइड का वॉल्यूम, फिर हमने टोटल वॉल्यूम लिखा 900 मल्टीप्लाई बाय 7.5, बेरियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। ये हमने दबाया, एच डी दबाएँ, आपके पास आंसर क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। सो हमारे पास बेरियम की आ गई कंसनट्रेशन, कितनी आ गई जी, ये कंसनट्रेशन आ गई ना, +2 है इसका चार्ज, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, अभी हमने इसको निकाला -4 था, और मोल, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं मोल पर dm³। ये एक ही है दोनों, ऐसे दे या ऐसे दे, एक ही बात है, आप घबराना नहीं। अब हमने देखे फॉर बेरियम तो कर लिया, सल्फेट के लिए कर लेते हैं। अभी हमसे मांगा क्या था, बेरियम सल्फेट मांगा था ना, तो अब सल्फेट की बारी है। मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था, तो अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ SO4, ठीक है, कर लेते हैं जी। इसका क्या चार्ज था, इसका +2 था, इसका -2 था। आ जाए, इधर भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे जी, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे सल्फेट की। तो इधर भी लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ SO4 चार्ज -2 आफ्टर मिक्सिंग इस, तो हमारे पास सल्फेट का कितना था, अपना क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट का क्या था, 300 था, तो ये हमने 300 लिख दिया। डिवाइड बाय टोटल तो हमारे पता है 900 ही वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन कितनी थी इसकी, सो कंसनट्रेशन ये रही 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। या आप पूरा कैलकुलेटर में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ये -3 था, ऊपर चेंज कर देते, शॉर्टकट लगाते, ठीक है। और यहाँ क्या था, 2.4 था, ठीक है, तो 2.4 लिख दिया हमने, इसकी कंसनट्रेशन लिख दी, और ऊपर 300 आ जाएगा, नीचे तो 900 ही रहेगा। तो ये हमने एज इट इज़, क्या आया भाई हमारा आ रहा है आंसर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -4। तो यहाँ लिख देते हैं हम SO4, कंसनट्रेशन ऑफ SO4 -2 चार्ज लगाया, इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -4 मोल, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मोल पर dm³, सही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब क्या रह गया काम, अब काम रह गया, हमने बताया था आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दोनों प्रोडक्ट को, इसको है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारा आंसर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे यार आपको मैं बताता हूँ कि हम ऐसे निकालते हैं ना आयनिक प्रोडक्ट, मैंने आपको अभी पहले उस पर भी दिखाया था, वाइट बोर्ड पर भी करके दिखाया था, ये आपको याद रखना है। दो प्रोडक्ट हमने मिक्स करे ना, ऐसे बना हुआ होता है फॉर्म। और क्या था, पहले में हमने क्या डाला था, बेरियम डाला था, दूसरे में डाला था सल्फेट SO4, ठीक है, एक पे नेगेटिव था, एक पे पॉजिटिव चार्ज था। अब ये इससे क्या हो रहा है, जब बीच में डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। तो अब कर दो उसको मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो अभी हम
खुलासा कर ऐसे इसको खोल के थोड़ा लिख देते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। ठीक है, कर दें। अब वैल्यू क्या थी हमारे पास, इधर इक्वल्स टू ज़्यादा हमने, तो हमारा पहले इसकी क्या थी, बेरियम की 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस की 4 थी, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस की माइनस का 4 आ रहा था। इसको आप एज इट इज कैलकुलेटर में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया। ये क्या, चलो यहाँ से कर लेते, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का, ऐसा ही था ना, ये सही था। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7। तो कर दें, क्या आया हमारा जी, आया बी, क्या आया, हमने क्या निकाला, BaSO4। क्या निकाला, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट निकाला हमने, जो कि हम कब से बहस कर रहे थे जिस पर। इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर, ओहो 10 बड़ा भयानक बने, खैर 10 टू दी पावर माइनस का 7 हमारा आंसर आया। सही है इधर। और यहाँ पे अब देखें, दो थे ना, मल्टीप्लाई करा पावर ऐड हुई, दोनों को मल्टीप्लाई करा ना, इसका भी क्या था मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी क्या था मोल पर डीएम क्यूब। ये रहा देखें, यहाँ पे एक का मोल पर डीएम क्यूब था, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब था, मल्टीप्लाई करा पावर ऐड हुई, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हुई तो मोल स्क्वायर पर डीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, डबल हो गया ना, पावर ऐड हुई तो हम क्या लिख देंगे इधर, इधर इधर मोल स्क्वायर पर डीएम क्यूब। तो पेज को बड़ा मसला हो रहा है, बहुत उड़ रहा है हवाओं में। ठीक है, या आप इसको ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, एम स्क्वायर, कैपिटल एम लिख दें, मोल स्क्वायर। ठीक है, मोलर स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे बेरियम सल्फेट फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम इज प्रेसिपिटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखें यहाँ लिखा है, अब हम बता देते हैं। अब देखो हमारा क्या निकला, इसकी कंसंट्रेशन कितनी निकली, 4 मल्टीप्लाई पर 10 टू दी पावर माइनस 7 निकली, और KSP हमें कितनी दी हुई है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 10। अब बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। देखें ये वाली वैल्यू है ना, कैसे कि ये जो वैल्यू है ना -10 है, -10 में जैसे पावर देखते हैं आप, ये नहीं कहिएगा ये 4 है ये 1 है, पावर देखें। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ना ये ज़्यादा छोटी है KSP की, क्योंकि इसमें पावर -10 आ रही है, इसमें -7 आ रही है, तो ये हमारी बड़ी है और ये वाली वैल्यू जो है ना ये हमारी छोटी है। सही है, तो अब हम आखिरी में एक रिजल्ट बना के जुमला लिख देंगे, वो मैं भी आपको बता देता हूँ क्या जुमला लिखना है हमने। एक छोटा सा जुमला लिखेंगे आप, एक सेकेंड कैलकुलेटर को साइड पर करें, हमारी दूसरी पेन कहाँ चले गई, ये रही। तो हम क्या जुमला लिख देंगे जी, हम जुमला लिख देंगे KSP ऑफ, यहाँ रिजल्ट बना लें जी, जुमला लिखवा लें। सो अब हम एक रिजल्ट बना के हम क्या लिख देंगे इधर, सिंस द आयोनिक प्रोडक्ट क्या था भाई, हमारा आयोनिक प्रोडक्ट क्या निकला बता देते हैं, हमारा क्या पीछे देख लेते हैं, पीछे से 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 7 लिख दें इधर आप, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7। ठीक है, इस, अब ये लार्जर था स्मॉलर था, अभी मैंने आपको बताया था लार्जर था, क्या था लार्जर था, बड़ी थी नहीं वैल्यू उस वाली से, KSP की वैल्यू से, लार्जर देन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लार्जर देन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या था हमारा वो पीछे, क्या वैल्यू थी हमारी KSP की, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 10, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 10, तो हेंस कॉमा BA
SO4 शुड शुड क्या है यार, शुड बी, अब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था, आप देख सकते हैं पीछे जाके, कि अगर आयनिक प्रोडक्ट बड़ा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगी। मतलब ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है? ये हमारा हुआ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम दी सॉल्यूशन, मतलब कि प्रेसिपिटेट होगी इसमें से, इसमें ये वाला फॉर्म ही कर रहे हैं अब, ठीक है, आउट फ्रॉम दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, ठीक है, चैप्टर 7 के। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, एंड 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 मोल पर डीएम क्यूब पोटेशियम कार्बोनेट will calcium carbonate precipitate upon cooling to 25 degree Celsius if Ksp of calcium carbonate at 25 degree Celsius is 3.8 multiplied by 10 to the power -9। तो हमें Ksp दी हुई है, Ksp की वैल्यू दी हुई है, स्पेशल नंबर दिया हुआ है, सही है। अब हमें बताना है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, तो कर लेते हैं। आ जाए सॉल्व करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक डाटा की हेडिंग, फिर गिवन की हेडिंग, ठीक है, देन हम लिख देंगे हमें क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा एक वो है तरीका है, तो हमें सबसे पहले क्या वॉल्यूम दिए हुए हैं, किस किस के दिए हुए हैं, ये देखें, इस प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, ये अब हमें इसके वो दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है इसका, और ये रहा इसका वॉल्यूम और ये रहा इसका कंसनट्रेशन। तो लिखते हैं इधर, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा की तरह वॉल्यूम लिख देंगे जो दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम ऑफ CaNO3/2 कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो क्या दिया, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। राइटिंग थोड़ी सुधार लेते, ठीक है हम। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इक्वल्स टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -4, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, हम पोटेशियम कार्बोनेट, इसकी लिख देते हैं वॉल्यूम, और वो क्या बोलते हैं अपना, ये रहा वॉल्यूम और ये इसकी कंसंट्रेशन, लिख दें आप, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है जी, 300 सेंटीमीटर क्यूब दिया, ये रहा 300 सेंटीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन दी हुई है तो लिख दे कंसंट्रेशन भी भाई, कंसंट्रेशन ऑफ K2CO3 कितनी दी हुई है जी, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -2, सही है। अब हम क्या लिखते हैं, हमेशा की तरह हमें एक नेक्स्ट बीकर में डालना है, तो क्या मिक्स करने के लिए क्या हम नेक्स्ट बीकर में डालेंगे, जाहिर है दोनों का टोटल वॉल्यूम भी गिनना है हमें, तो हम टोटल वॉल्यूम लिख देंगे इधर, तो टोटल वॉल्यूम लिख दो भाई, टोटल वॉल्यूम भी लिख दो, जब इतना लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, ये था हमारा 200, ये था हमारा 300, तो ये कितना हो गया हमारा 500। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, अब आप समझदार बच्चे, एक बार आपको दिखा दिया बस, अब आपको अपनी तरफ से करना अपने हैं या प्लस करके दिखाना है, 300 + 200 इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। केएस पी कितनी दी हुई है हमें, केएस पी हम क्वेश्चन से उठा लेते हैं जी, कितनी दी हुई है केएस पी, केएस पी हमें दी हुई है 3.8 मल्टीप्लाई बाय, अरे अरे मैं पीछे लिख रहा हूँ, मुझे लिखना तो ये था केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैं पीछे ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाए, आपने पूरा लिखना है, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -9, सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे हम, सही है। सबसे पहले किसकी देखेंगे हम, देखिए हमें ये दिया हुआ है कैल्शियम, हमें क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो यहाँ से क्या उठा लेंगे, सी उठा लेंगे, और यहाँ से क्या उठा लेंगे, CO3 कार्बन, सही है। तो अब कहाँ पे थे, हमें भूल गया, सॉरी। कैल्शियम की हम निकाल लेंगे कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग, तो फॉर CA, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ CA, ठीक है, इसका चार्ज होगा +2, क्या होगा, +2 चार्ज होगा।
सो कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा भाई, फॉर्मूला लगा के हम इसका मालूम कर लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 आफ्टर मिक्सिंग कितनी है भाई, इसका वॉल्यूम कितना था 200 था, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा 500 सेंटीमीटर क्यूब था, मल्टीप्लाई बाय 10 टू 10 बोल रहा हूँ मैं। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -4। सही है, कैलकुलेटर में पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने डाला, फिर इधर आया हमने 200 लिखा, नीचे हम लिख देंगे 500, आगे मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -4। तो ये हमारा एस डी दबाएंगे, आंसर है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -5। सो कंसंट्रेशन कितनी आ गई, Ca+2 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -5। क्या लिख देंगे आप, ये भी लिख सकते हैं, और मोल पर dm³ भी लिख सकते हैं। सही है ना। अब हम किसकी मालूम कर लेंगे, फॉर CO3 लिख दें इधर। CO2 तो आपने पिया होगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं CO3 लिख रहे हैं, तो लिख दें भाई इधर। इधर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा चार्ज, ठीक है ना। आ जाए इधर भी कंसंट्रेशन निकाल लें। कंसंट्रेशन ऑफ CO3 charge is positive, charge is -2 after mixing। कितना है भाई इसका, 300 था मेरे ख्याल से, डिवाइडेड बाय 500 टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय इसका कितना था 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -2 कर दें। क्या था 4.5 था ना, और -2 था ऊपर, तो ये हम लिख देंगे 4.5, और यहाँ क्या था ऊपर, क्या आ जाएगा, सिर्फ 200 की जगह 300 हो जाएगा। ये शॉर्टकट मार के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइम बचाएं, क्या बचाएं, टाइम बचाएं। इसको शिफ्ट दबा के अब ENG में ले आए, या नहीं इसको ऐसे ही रहने दें। क्या आया 0.027 आया था ना हमारा, तो कर लेते हैं इसको, आगे जाके वैसे भी मल्टीप्लाई होना ही है, ठीक है ना। सो क्या आई हमारी वैल्यू, CO3 कंसंट्रेशन आई ना हमारी -2 इक्वल्स टू 0.027। ये और मैं ऐसे रखा, कोई एक लिखना है आपने, दोनों नहीं लगाने, ठीक है, एक ही लिखना, कोई मर्जी आपकी। क्वेश्चन में ऐसे जो दिया हो वही करना, उसी तरीके से करना। ये हमने दोनों कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, निकालना है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों प्रोडक्ट्स। ये है हमारे लिए Ca+2 CO3 -2 कर दें। कितना आया था हमारा पहले का आंसर Ca2 का, और C का क्या आंसर आया था कैल्शियम का, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -5, और CO3 का क्या आया 0.027। ये वाला ब्रैकेट बनाना वैसे आप इधर कर्व वाला, ठीक है। अब यहाँ गंदगी हो गई, आप तो समझदार बच्चे हैं ना, तो आप समझदारी से काम कीजिएगा, कर लें आ जाए। तो हमारा क्या था 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -5, माइनस का था ब्रोदर, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.027, ऐसे ही था ना। बस ये वैल्यू जब आप पुट करें ना कैलकुलेटर में, देख के करिएगा। हमारा आंसर आ गया था क्या, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -6। सही है। तो अब आप बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। KSP दिया है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -9, और आयनिक प्रोडक्ट क्या आया 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -6। तो हमें पता है बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। क्यों, क्योंकि इसमें पावर में आप हमेशा देखेंगे सबसे पहले पावर किसकी है, तो यहाँ पे -9 है या -6 है, तो हमारे पास ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है वैल्यू।
सो प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई, जाहिर है होगी। हमारा आयनिक प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है केस पी से, तो मतलब हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ये सही है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, तो हमें प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जाएगी। और हम एक जुमला लिखेंगे इसी वजह से। क्या लिखेंगे भाई, अभी लिखवा लेते हैं। रिजल्ट का ऑप्शन डालो, ऑप्शन बोल रहा हूँ, रिजल्ट की हेडिंग डालें। और ये हमने डाल दिया भाई। क्या लिख देंगे जुमला? हमारा जुमला होता है सिंस द आयनिक प्रोडक्ट, क्या जी भाई, सिंस दी आयनिक प्रोडक्ट, कितना दिया हुआ था हमारा आयनिक प्रोडक्ट? क्या आया भाई, 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 6 आया था। बड़े यार पेज बड़ा मुर्र है। खैर, इस लार्जर, बड़ा था ना अभी मैंने आपको बोला था, इस लार्जर देन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ जाए, प्रोडक्ट लिखा है मैंने। क्या आया था हमारा प्रोडक्ट? 3.8 था, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस का 9 था, ऐसा ही था। सो हैंस कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी पढ़ इसीलिए रहा हूँ कि आपको राइटिंग समझ नहीं है, तो आप मेरी आवाज़ से समझ जाए। प्रिसिपिटेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से हमारा प्रेसिपिटेशन निकल जाएगी फ्रॉम द सॉल्यूशन।